हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। हिजबुल्लाह के डर से डरे बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में छुपे और हिजबुल्लाह की बात और ईरान की बात सच हुई। जो इंसान डर की वजह से बंकर में छिपकर रह रहा हो, जिसका बेटा अमेरिका के अंदर मज़े कर रहा हो, वो इंसान अपने देश के लोगों की जान को जोखिम में डालकर मिडिल ईस्ट का राजा बनने के सपने देख रहा है। हाँ जी, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। उनसे जुड़ी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने पेश करूँगा। इससे जुड़ी हुई पहले आपके सामने वो रखूँगा, उसके बाद और ख़बरें वो बताऊँगा। आपको याद होगा कि 56 दिन पहले लेबनान के अंदर पेजर अटैक हुए थे। पेजर अटैक ऐसे थे कि इसमें 40 लोगों की मौत हो गई, 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और जिन लोगों की मौत हुई थी और जो लोग घायल हुए थे, उसमें से ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। पेजर डिवाइस एक छोटी सी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल करने से इसराइल हमारी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो इसराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी लोकेशन को ट्रैक करके हमें मार देगा। फिलहाल बड़े हमले हुए थे। बोकी टोकी में भी ब्लास्ट हुआ और एक दो नहीं बल्कि हज़ारों ब्लास्ट हुए। दुनिया में शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस डिवाइस का इस्तेमाल आप बात करने के लिए करते हैं, आपके पॉकेट में वो जो रखा था वो असल में बम था और ये फट जाए। सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम हैं। जब ये हमले हुए तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने और ईरान ने सीधा आरोप इसराइल के ऊपर लगाया था कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। हालांकि उस वक्त इसराइल ने कबूल नहीं किया था कि ये हमले हमने करवाए हैं, लेकिन पूरा पूरा शक इसराइल और मसाद के ऊपर जा रहा था। फिलहाल आज पूरी दुनिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को कबूल कर लिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ही ये अटैक कराए थे। कैबिनेट की बैठक में अपने सभी अधिकारियों के सामने इस बात को कबूल किया कि हाँ, लेबनान के अंदर जो पेजर अटैक हुए थे उनके करने का आदेश हमने ही दिया था। साथ ही साथ हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ था उसका ऑर्डर भी हमने ही दिया था। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी कैबिनेट पेजर अटैक करवाने के लिए पूरी तरीके से राजनीति थी। बहुत सारे नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन हमने एक गुप्त मीटिंग करके पेजर अटैक करवाए क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ हमारे लोगों को निशाना बना रहा था, हमारी जगहों को तबाह कर रहा था। इसलिए यह हमला ज़रूरी था। हमने पेजर अटैक भी करवाए और हसन नसरुल्लाह के ऊपर भी हमने हमला करवाया। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कैबिनेट की बैठक में कहा कि बैठक बंकर में छिपकर के बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सारे के सारे काम किए। ये बंकर में छुपकर ही सारे के सारे आदेश देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू डर की वजह से ये बंकर में रहते हैं। इनको देश की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ अपने आप की फिक्र है, अपने परिवार की फिक्र है। इसके घर पर हमला हुआ, ड्रोन हमला, तब से ये अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहा है बल्कि ऑफिस के बेसमेंट में जो बंकर बना हुआ है उसी बंकर में ये 24 घंटे मौजूद रहता है, वहां से निकल नहीं रहा है। इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक आज बेंजामिन नेतन्याहू अदालत में पेश होना था। आज इसकी पेशी थी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इस जंग की वजह से हर बार जब भी तारीख आती है तो उस तारीख को ये टाल देता है। आरोप इसके ऊपर लगभग साबित हो चुके हैं। ये जेल भी जा सकता है और ये अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमा है। इस जंग की वजह से अदालत भी ज़्यादा नहीं खुल रही है।
और जब सुनवाई होती है तो किसी न किसी बहाने के साथ उसको टाल देता है और फिर सुनवाई नहीं होती है, डेट आगे को बढ़ जाती है। इसी की टीम ने अदालत में ये पेशकश की कि हिजबुल्लाह जिस तरीके से हमले कर रहा है उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी ड्रोन अटैक हुआ था, लिहाजा तकरीबन 2 से 3 महीने इस सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त बंकर में हैं और वो यहाँ आएंगे तो उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए 2 से 3 महीने पेशी को आगे बढ़ाने की बात बेंजामिन नेतन्याहू की टीम की तरफ से अदालत के सामने पेश की गई है। इजराइल का चैनल 12 कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के हमलों के डर से बंकर में हैं और बंकर से निकल नहीं रहे हैं, अदालत में नहीं जाना चाहते, क्योंकि अदालत के अंदर किसी तरह के कोई शोल्डर हाउस नहीं है। अगर कोई हमला हो जाता है तो बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर बच नहीं पाएंगे, इसलिए वहां बंकर में ही छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को जान ही रहे हैं कि हिजबुल्लाह के डर की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं। 24 के 24 घंटे बंकर के अंदर ही रह रहे हैं। जिस नेता को अपनी जान की इतनी परवाह हो तो वो देश की रक्षा कैसे कर सकता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान भी अटैक के लिए तैयार है और हिजबुल्लाह तो हर रोज़ नए नए हमले इजराइल के ऊपर कर ही रहा है, जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की हालत बहुत बुरी है और बहुत बुरे बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त डरे हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।